दोस्तों, यूक्रेन और रसिया का वॉर अब अगले चरण में पहुंच चुका है। अब अमेरिका ने रूस पर सबसे बड़ा प्रतिबंध भी लगा दिया है। अब रूस के खिलाफ दुनिया में महायुद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के दोनों रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खिलाफ पूरी तरह से भड़क चुके हैं। और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों के घुस जाने के बाद अब महासंग्राम की आशंका साफ देखी जा रही है। वहीं अमेरिका ने अपना पहला बड़ा कदम उठाते हुए रूस पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने पूर्वी यूक्रेन में विद्रोही क्षेत्रों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों की घोषणा कर डाली है, जिन्हें रूसी राष्ट्रपति ने एक भाषण के दौरान स्वतंत्र राज्यों के तौर पर मान्यता दी है। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा है कि अब अगर रूस अगला कदम उठाता है तो फिर रूस के खिलाफ और भी प्रतिबंधों की घोषणा की जाएगी। दोस्तों, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों में किसी भी अमेरिकी व्यक्ति या फिर कंपनी द्वारा निवेश, व्यापार और किसी भी तरह के वित्त पोषण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका अब ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाएगा जो डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों में व्यापारिक काम करेंगे। वहीं अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उसने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि दोस्तों, अमेरिका ने डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों में अमेरिकी वित्त पोषण पर प्रतिबंध जरूर लगाए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी निवेश इन क्षेत्रों में पहले से ही बहुत कम है। लिहाजा इन प्रतिबंधों का बहुत बड़ा असर पड़ने की उम्मीद भी नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अलगाववादी क्षेत्रों की रूस की मान्यता को एक संकेत के रूप में खारिज कर दिया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कूटनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहीं दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यूक्रेन के इन क्षेत्रों को स्वतंत्र मानने के क्रेमलिन के कदम की खास तौर पर निंदा की है और यूरोपीय संघ से मॉस्को के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर सहमति जता दी है। यानी अब रूस का बिगाड़ करने के लिए पूरा यूरोपियन यूनियन सामने आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस वो कंट्री था जिसने आखिर तक रूस और यूक्रेन तनाव कम करने की तमाम तरह की कोशिशें की, लेकिन फ्रांस की तरफ से अब यह बयान जारी हो चुका है कि रूस पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी हो गया है। तो वहीं दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच अब युद्ध होना करीब करीब तय ही माना जा रहा है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति ने जो ऐलान किया है और जो सेनाएं भेज दी हैं उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना घातक हथियारों, टैंकों और तोपों के साथ घुसी है और पूर्वी यूक्रेन को रूसी सैनिकों से भरा हुआ देखा जा रहा है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जोन पूर्वी यूक्रेन रूस समर्थित विद्रोहियों का बाहुल्य वाला क्षेत्र है और यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद पहली बार पूर्वी यूक्रेन में ही हिंसा भड़की थी। अब यह पूरा का पूरा जोन रूस के कब्जे में आ गया है। दोस्तों, रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र घोषित करने के साथ ही मिन्स्क डील को भी तोड़ दिया है और उसके साथ ही रूस के पास अब इन राज्यों से भी समझौते करने के रास्ते खुल चुके हैं जो स्वतंत्र होना चाहते हैं। ऐसे राज्यों को स्वतंत्रता देने का वादा कर रूस उन क्षेत्रों में अपनी सेनाएं भेज सकता है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के इन दोनों ही क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित करने के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच अब तनाव 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इस बीच भारत ने भी एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, यूएनएससी में भारत ने साफ तरीके से कहा है कि तत्काल प्राथमिकता के आधार पर रूस और यूक्रेन संकट का हल तलाशना चाहिए। हम बिल्कुल भी सैन्य वृद्धि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यानी भारत ने सीधे तौर पर रूस को लताड़ लगा दी है। भारत ने यूएन में कहा है कि हम हर तरह से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल कूटनीतिक बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। हमें तनाव को कम करने की कोशिश करने वाली पार्टियों द्वारा किए गए हालिया पहलों को जगह देने की जरूरत पर बल देना चाहिए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने रूस यूक्रेन संकट पर यह बड़ा बयान दिया है जो सीधे तौर पर रूस के खिलाफ ही ज्यादा दिख रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, ब्रिटेन, कनाडा समेत तमाम देशों ने भी
रूस की खिलाफत की है। तो दोस्तों, इस बीच रूसी हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने यूक्रेनियों की एक ऐसी लिस्ट तैयार की है जिनकी हत्या करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को डिटेंशन कैंपों में भी डाला जा सकता है। और इस बात पर कनाडा ने रूस की खिंचाई की है। यूक्रेन को विभाजित करने की रूस की पहल को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, रूस की अस्वीकार्य कार्रवाइयों से यूरोप और दुनिया भर में शांति को खतरा हो चुका है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।